नमस्कार साथियों, देखिएगा बिहार मेंस में आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से 1947 तक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी बीच के जो भी टाइम ड्यूरेशंस में जो जो घटनाएं हुई हैं ईयर वाइज आप लोगों ने देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट 10 नंबर में आपको ईयर मेंशन होगा और उसके वन लाइनर आपसे लिखवा लेगा। जैसे पूछ लेगा कि 1916 यानी 1916 में क्या हुआ, तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। और ये लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में। और इसके जो अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से ये बोला जाता है। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और लखनऊ में ये अधिवेशन बुलाया गया था, वार्षिक अधिवेशन था जो लखनऊ में बुलाया गया था कांग्रेस का। ठीक है, तो इस तरह से आपको फैक्ट बना के लिखने हैं केवल वन लाइनर में। दूसरा क्वेश्चंस, अभी जैसे अब लखनऊ पैक्ट है तो इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। अमूमन 25 या 50 वर्ड में वो लिखना होता है। या जैसे सूरत अधिवेशन है उस पर लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, या काकोरी कांड है, ठीक है, आजकल चोरा चोरी कांड है, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है ईयर वाइज। नेक्स्ट है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के में बुक और राइटर्स नेम ज़्यादा याद होने चाहिए। वो कम से कम 10 में से 5 नंबर के आप लोगों के कन्फर्म है जो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आएंगे, समझ रहे हो ना। तो एक तो ये आप लोग कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी ये हमारे क्रांतिकारी लोग रहे हैं, जो आज़ादी में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, वो आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जिसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, या फिर आपके गांधी जी हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, या फिर आप स्वामी विवेकानंद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल धार्मिक जो हमारे सोशल और रिलीजियस मूवमेंट से भी रिलेटेड थे, जिसमें वेद दयानंद सरस्वती जी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, या और भी लोग हैं जो इन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता होने चाहिए। और ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे लगभग 150 में से 20 to 30 तक मार्क्स तक की मॉडर्न हिस्ट्री आपकी यहाँ से ही कवर हो जाएगी। जो गिने चुने टॉपिक है इनका रिवीजन आप लोग इजीली कर सकते हैं। इनकी जो अभी क्या है कि आज़ाद भारत के बाद या इनसे पहले कुछ लोगों के समाधि स्थल हैं, ये क्वेश्चंस भी बार बार बनता है। तो या फिर इनके उपनाम या उपाधि जो दी गई हैं वो क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में बेसिक इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिक का मतलब है कि इंट्रोडक्शन टाइप का इंडिया का ये पता होना चाहिए। साथ में जैसे